लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। उनका प्रश्न बहुत जेन्युइन है और समाज में लोगों के, आपके भी मन में कभी ऐसा प्रश्न आया? जैसे हमारी कई बहनों को, माताओं को हम देखते हैं बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा पाठ, और कोई लोग नास्तिक होते हैं तो कहते हैं बिल्कुल नहीं करते, कर्म ही कर्म करो। लोग कहते हैं अच्छा अच्छा कर्म करो, फिर पूजा वूजा करने की, भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, दो पक्ष है। एक कर्म है जो बहिर्मुखी है। कर्म आप कैसे करते हो? आप कर्म कैसे करते हो? हाथ से करते हो, पैर से करते हो, आंख से करते हो, कान से सुनते हो, मुंह से खाते हो, ये सब बाहर बाहर कुछ करते हो। जो कुछ भी करोगे बाहर बाहर करोगे, यानी कि यहां पे आप यहां आए भी हो तो चलकर आए हो, ये भी एक कर्म है ना। आप बैठकर सुन रहे हो, ये भी एक कर्म है ना। आपकी आंखें देख रही, ये भी एक कर्म है। यानी बहिर्मुखी, कर्म हमेशा बहिर्मुखी होता है। लेकिन भक्ति कैसी होती है? अंतर्मुखी। भक्ति बाहर नहीं होती, भक्ति अंदर होती है। अब बहन जी का जो प्रश्न है, तो कर्म पे ध्यान दे, भक्ति पे ध्यान क्यों देंगे? और जो भक्ति पे ध्यान दे रहे हैं उनको कर्म पे ध्यान देने की क्या जरूरत है? जरूरत दोनों की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। मां के पास बैठते थे वो, मां काली के, दक्षिणेश्वर काली के, तो कहते थे मां, जब वो बात करते थे मां से, कहते थे मां, जब आंख बंद करता हूं तो आप दिखाई देती हो, जब मैं आंख बंद करता हूं आप दिखती हो, और आंख खोलता हूं तो संसार दिखता है, आप ही क्यों नहीं चारों तरफ दिखाई देती हो? मां ने समझाया कि बेटा ये जो संसार है वो मेरा ही प्रकट रूप है। यानी उन्होंने क्या कहा कि आंख बंद करो तो मुझे देखो, और आंख खोलो तो मेरे अनुरूप कार्य करो इस संसार में, है ना। यानी आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसा ही कार्य होगा। आप कोई घर बनाने जा रहे हो, घर बना लोगे या पहले नक्शा बनाओगे? बनाओगे। कैसा घर, कितने कमरे, कितने साइज के कमरे, किस दिशा में मेन एंट्रेंस, ये सब कुछ तो आप कहां सोचते हो? अंदर, अंदर सोचते हो, बाहर नहीं। सब कुछ सोचा अंदर, नक्शा बनाया अंदर, पैसे की बात सोची आपने अंदर, कब शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी आपने सोचा अपने अंदर, और उस मुहूर्त के अनुसार से आपने काम शुरू किया बाहर, काम शुरू किया बाहर। जैसा घर आपने अपने विचारों में सोचा वैसा ही घर कुछ महीनों के बाद दुनिया के लोग देखेंगे बाहर। अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि आप कुछ मत अंदर प्लानिंग करो, कोई नक्शा मत बनाओ, घर बना दो, डायरेक्ट बना लोगे? बन पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप लड़ाई भी करते हो अपोनेंट से, तो उसके स्टेप को एक दो बार पिटाई खाने के बाद आप जान जाते हो कि इसका किक कहां चल रहा है, मेरे सर के ऊपर जा रहा है, गर्दन पे जा रहा है, मेरे छाती तक पहुंच रहा है, कहां तक पहुंच रहा है ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद से आप अपने स्टेप चेंज कर देते हो, करते हो ना। यानी बाहर की चीज देखकर आप अपने अंदर प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, रणनीति तैयार करते हो, इससे मैं कैसे लड़ूंगा, उसके अनुसार से। अब जरा सोचो कि बाहर का अपोनेंट आपको मारा और आप अंदर कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, तो क्या उस लड़ाई में आप जीतोगे या हारोगे? हारोगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप हार जाओगे। यानी भक्ति और कर्म की जरूरत क्यों है? भक्ति का अर्थ होता है हमेशा, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं मां को देख रहा हूं। भक्ति कर रहे हैं, आंख बंद करते ही मां ही मां दिखाई दे रही है, मां मेरे साथ है, और मां मुझे देख रही है, और मां को मैं देख रहा हूं। ऐसा व्यक्ति, यहां पे इस कक्ष में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए
और आप सबको यहां आराम से बोला जाए जो मर्जी करना है करो, ठीक है? आप कुछ गड़बड़ काम करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे? करोगे? करोगे बेटा? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कोई देख रहा है। वो जो कैमरा है वो आंखें हैं और कोई आपको देख रहा है, कोई आपको नोटिस कर रहा है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी आत्मा की आंख खुल जाती है, सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाता है। और जब सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाएगा तो कोई गलत काम करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, चोरी करना कर पाओगे? पता है कोई देख रहा है। जैसे मैंने एक दिन वो कहानी सुनाई थी कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा स्वामी विवेकानंद से, नरेंद्र से, एक मुट्ठी चावल लेकर अपने घर से आना लेकिन कोई देखे ना। तो सारे बच्चे गए, चोरी चुप के लेकर चले आए। बोला कि बिना किसी को दिखाए लेकर आ जाना। सारे बच्चे लेकर आ गए, लेकिन नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, तो वो लेकर नहीं आए। तो गुरुजी ने पूछा तुम क्यों नहीं लेकर आए? तो गुरुजी मैं इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि आपने कहा था कि कोई देखे ना। घर में चावल तो था, लेकिन जैसे ही चावल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भगवान तो मुझे देख रहे हैं, मेरी आत्मा तो मुझे देख रही है, इसलिए मैं चोरी नहीं कर पाया। आपके आदेश का पालन मैं नहीं कर पाया क्योंकि आपके आदेश के उल्लंघन से भी ज्यादा बड़ा पाप चोरी करना था। तो मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया क्योंकि आप कहते हो कि हमेशा मां देख रही है, यानी भगवान देख रहे हैं। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जिस भक्ति को और जिस कर्म की शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने ली है, क्या स्वामी विवेकानंद के साथ उसके गुरुजन रहें न रहें, स्वामी विवेकानंद भारत में रहें, अमेरिका में रहें, लंदन में रहें, क्या उनसे कोई गलत कार्य हो पाएगा? क्यों? क्योंकि अंदर भक्ति करके उन्होंने अपनी आत्मा और परमात्मा को जगा दिया है, उसको जागृत कर दिया है। और जिसकी आत्मा परमात्मा जागृत होती है वो कभी भी अंतरात्मा की आवाज की अवहेलना नहीं कर पाता। यानी आपका कर्म बेहतर तब होगा जब आप स्वयं अपने ही गुरु बनोगे और अपना ही निरीक्षक बनोगे। अपना ही निरीक्षक बनोगे, तब जाकर आपका कर्म बेहतर होगा।